हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। आज का जो हमारा प्लांट वीडियो टॉपिक है वो है प्लांट्स की ग्रोथ ना होने के क्या क्या कारण होते हैं, और अगर ऐसा हो रहा है तो क्या ऐसा उपाय करें जिसके करने के बाद आपके प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो दोबारा से शुरू हो जाए। तो यही आज का हमारा प्लांट वीडियो टॉपिक है। अगर आप लोगों को प्लांट वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। तो पहला जो कारण होता है फ्रेंड्स, जो प्लांट्स की ग्रोथ नहीं होती है जिसकी वजह से, वो मेन कारण होता है प्लांट्स को धूप ना मिलना। वैसे तो हर प्लांट को धूप की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट हर प्लांट की होती है धूप की, लेकिन किसी पौधे को कम होती है, किसी को ज़्यादा होती है। इंडोर प्लांट्स को थोड़ी कम ज़रूरत होती है, आउटडोर को थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप इंडोर प्लांट्स को बिल्कुल ही धूप नहीं दिखाते हैं तो आप उसमें चेंजेस देखेंगे। पत्तियों के जो शेड्स हैं, कलर्स हैं, रंग पत्तियों के फीके होने लगेंगे, फेड होने लगेंगे, प्लांट्स की ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी। लेकिन वही प्लांट अगर आप थोड़ी सी धूप दिखा देते हैं प्लांट्स को, 2-3 घंटे की भी हल्की धूप या फिर 1-आध घंटे की भी धूप हल्की मिलती है, तो आप देखेंगे फ्रेंड्स कि बहुत फ़र्क आता है। जिस प्लांट को धूप मिलती है उसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होती है। इसलिए धूप प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर से फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए धूप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फ्लावरिंग प्लांट्स को धूप नहीं मिलते हैं तो कई बार उसमें फूल आना भी बंद हो जाते हैं, या फूल की जो फूल बहुत कम आने लगते हैं या बिल्कुल आना बंद हो जाते हैं। तो इसीलिए प्लांट्स की ग्रोथ थोड़ी सी रुक जाती है। जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं उनकी धूप की वजह से प्लांट्स अपना भोजन तैयार करते हैं। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, प्रकाश संश्लेषण का जो वो प्रक्रिया करते हैं, जिसकी वजह से वो अपना फूड बनाते हैं, भोजन बनाते हैं और अपने आप को हेल्दी बनाए रखते हैं, वो प्रोसेस वो बिना धूप के नहीं कर पाते हैं। इसलिए धूप बहुत ज़रूरी होता है प्लांट्स के लिए। तो धूप, अगर प्लांट को धूप नहीं दिखाते हो तो ज़रूर दिखाएं। अगर आपका फ्लावरिंग प्लांट है तो कोशिश करें कि कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप उस प्लांट को मिले ही मिले, ताकि फ्लावरिंग उसमें अच्छी फ्लावरिंग हो और जो प्लांट है हेल्दी ग्रोथ करता रहे। दूसरा जो कारण होता है प्लांट्स की ग्रोथ ना होने का, वो होता है फ्रेंड्स की प्लांट्स की अगर जड़ें हैं, जिस गमले में आपने प्लांट को लगाया हुआ है उसमें गमले में रूट्स ज़्यादा हो गए हैं, जड़ें ज़्यादा हो गई हैं, मिट्टी बहुत कम पड़ रही है, उस कंडीशन को रूट बाउंड कंडीशन कहते हैं। रूट बाउंड जब होता है तो जड़ें ज़्यादा होती है, मिट्टी कम पड़ जाती है। तो ऐसे कंडीशन में आप रिपोर्टिंग कर लें दूसरे गमले में उस प्लांट को, जिस गमले में लगा रखा है, या तो उसी गमले में उस प्लांट की जड़ों को थोड़ा थोड़ा काट कर नीचे से दोबारा से उसी में रिपोर्ट कर दें, या फिर नए बड़े गमले में उसको लगा दें। और अगर आप मिट्टी के गमले में या सीमेंट के गमले में पौधे को लगाते हैं तो पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो अगर आपके पास गमले हैं मिट्टी के या सीमेंट के तो उसी में लगाएं, ग्रोथ अच्छी रहती है प्लांट्स की। तो दूसरा कारण ये हो गया फ्रेंड्स की रूट बाउंड कंडीशन, जिसकी वजह से रूट बाउंड जब होता है जड़ों को ना मिट्टी ढंग से मिल पाती है, ना उनको पानी मिल पाता है। जो हम खाद उस गमले में डालते हैं पौधे को मिलने के लिए, उससे वो खाद भी, न्यूट्रिएंट्स भी वो पौधे को नहीं मिल पाता सही तरीके से, ना पानी मिल पाता, जिसकी वजह से प्लांट्स की जो ग्रोथ है बिल्कुल रुक जाती है। इसीलिए रिपोर्टिंग करने से प्लांट्स को दोबारा से न्यूट्रिएंट्स और पानी अच्छे से मिलता रहता है और उनकी ग्रोथ अच्छे से होती रहती है। तीसरा कारण होता है अगर कोई कीड़े मकोड़े का या कोई फंगल इन्फेक्शन है प्लांट में, जिसकी वजह से प्लांट्स की ग्रोथ नहीं होती है। अगर फंगल इन्फेक्शन होता है आपके प्लांट में, तो फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा पानी देने की वजह से होता है प्लांट में। इसलिए पानी हमेशा बैलेंस्ड वे में देना चाहिए गमले में, ताकि जो प्लांट में कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो। फंगल इन्फेक्शन अगर आपके प्लांट में एक बार हो जाता है फ्रेंड्स, तो जो फंगस होते हैं जो हमारी आंखों से बिल्कुल दिखाई नहीं देते, वो मिट्टी में डेवलप होते हैं और जड़ों को ख़राब करने के बाद वो प्लांट्स के ऊपरी हिस्सों में आ जाते हैं और वहाँ भी उसकी स्टेम्स को, ब्रांचेस को, उसकी कलियाँ को ख़राब कर देते हैं, कलियों को। तो इस तरह से वो प्लांट के ऊपर बहुत बुरा असर छोड़ते हैं, प्लांट पूरा ख़राब कर देते हैं। और किसी पेस्ट का अटैक है, कीड़े मकोड़े का, तो वो प्लांट की पूरे जो जूस होता है प्लांट का, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स की पत्तियों में, और पत्तियाँ होती है, बर्ड्स होते हैं, कलियाँ होती है, सबको खा जाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स अपनी ग्रोथ नहीं कर पाता। वो निकलने की कोशिश करते हैं, कलियाँ निकलना चाहती हैं, लेकिन निकलने के बाद ही उनको वो पूरी तरह से शक कर लेते हैं उसका जूस, और वो ख़राब हो जाता है। तो किसी अच्छे से नीम ऑयल का स्प्रे करें। और फंगल इन्फेक्शन का जो प्रॉब्लम्स आते हैं फंगल इन्फेक्शन का, उसको दूर करने के लिए कोई अच्छा सा फंजीसाइड पाउडर इस्तेमाल करें, जैसे साफ, वेविस्टीन।
कोई सा भी आप ले सकते हैं फ्रेंड्स। आजकल मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं, तो उसमें से कोई भी एक लेके आप अच्छा सा 1 चम्मच 1 लीटर पानी में मिक्स करके और हर वीक इस्तेमाल करें। जड़ों में डाल दिया करें, बाकी प्लांट के ऊपर नीचे पूरा स्प्रे करें, स्प्रे बॉटल में डाल के। तो इस तरह से आप फंगल इन्फेक्शन से अपने प्लांट को बचा सकते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है फ्रेंड्स, जो प्लांट को ख़राब नहीं होने देगी, वो आपका बैलेंस्ड वे में पानी देना प्लांट को। इसीलिए अगर ज़्यादा पानी देते हैं तभी फंगस डेवलप होते हैं प्लांट्स में, तो इस बात का ध्यान रखें। अगर कोई कीड़े मकोड़े का अटैक है तो उसके लिए आप 1 चम्मच शैम्पू 1 लीटर पानी में फ्रेंड्स आप 5-6 बूंद किसी भी शैम्पू का ले सकते हैं। उसमें आप कोई भी हैंड वॉश आपके घर में अवेलेबल है उसका भी 5-6 बूंद उसमें ऐड कर दें, दोनों को मिला के, और प्लांट को नीचे की तरफ गिराएं। जड़ों में वो जो सोल्यूशन आप स्प्रे करेंगे प्लांट के ऊपर, वो जड़ों में नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है फ्रेंड्स तो आपके प्लांट जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें और उस सोल्यूशन को मिला के आप प्लांट्स के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो भी इंसेक्ट और पेस्ट का अटैक होता है वो बच जाएगा। इसके अलावा आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डाल के हर वीक। तो इससे भी प्लांट को बहुत अच्छा रहता है, प्लांट के लिए। प्लांट में कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं। तो यही कुछ कारण है फ्रेंड्स प्लांट की ग्रोथ ना होने का। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।